ब्रिगेडियर साहब, हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, पाक भारत टाकरा जिसमें आपने बड़ी शिरकत की और हमने बड़ी दफ़ा भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया है, एक्सपोज किया है। और मेरा पहला शिकवा ब्रिगेडियर साहब आलमी ताकतों से है आज कि कल जब पाकिस्तान पुकार पुकार कर कह रहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, कुलभूषण का सबूत ब्रिगेडियर साहब हमने पेश किया तो सब आंखें बंद किए हुए बैठे हुए थे, सब चुप थे। अगर उस वक्त जाग जाते ब्रिगेडियर साहब तो बहुत पहले भारत को लगाम दी जा चुकी होती ना। देखें, बात यह है कि ये चार का टोला है जो एक खतरनाक दहशतगर्द, गुजरात के कातिल और हिंदुस्तान के खास तौर पर जो चेहरा था सेक्टर का उसको मसख करने वाला है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, और यही बार बार वो बातें कर रहे हैं। बात यह है कि ये चाहते हैं कि हिंदुओं में, चाहे सिर्फ हिंदू हो और चाहे ना मुसलमान हो, ना क्रिश्चियन हो, ना दलित हो, ना मिजो हो, ना नागा हो, ना असामी हो, सारे के सारे यहाँ से चले जाएं। और उसका एक बड़ा क्लियर आपने चेहरा देख लिया जो कि वहाँ पर कनाडा में कर रहे हैं। पहले इन्होंने अरिजीत सिंह को कत्ल किया, उसके बाद एक और लीडर को कत्ल कर दिया, और फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर बड़ी खुली आके G20 में इंडिया के मुंह पे तमाचा मारा। यहाँ उनके मुल्क में आकर उसने जो बातें की वो मेरे ख्याल इंडिया को समझ आनी चाहिए थी, और उसका बदला ये लिया कि एक और उन्होंने वहाँ से कमांड किया। आई थिंक ये चीज़ें जो है ना, ये अब अमेरिका के लिए भी एम्बैरेसिंग है, इंग्लैंड के एम्बैरेसिंग जो उनके था नहीं, और उन्होंने भी क्लियर बात कर दी कि वी आर स्टैंडिंग विद द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। इससे अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये मौका है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में सिख पंजाब में खुद खड़े होना चाहिए और अपने लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जिस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है, जो कह रहे हैं ये क्या कुछ भी नहीं है, इनको पकड़ के जलील करें, इनको ये करें, ये बात समझने की है। आई थिंक इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बोलना चाहिए, जो बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं कि जी उसको मर्डर कर दिया, पाकिस्तान में फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, फलां नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी बात पे वो ये इशूज आ जाते हैं। नाउ इज द टाइम, स्टैंड अप और अपनी एक ज़मीर की आवाज़ को निकालें। डोंट लुक अदर साइड कि अगर वो आपके सीटें आपको चाइना के खिलाफ इंडिया की ज़रूरत है, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की ज़रूरत है, साउथ चाइना में इंडिया की ज़रूरत है, तो आप उसको अपनी कम अज़ कम एक मोरालिटी को निकालें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस मौके के ऊपर सब जुबान होना चाहिए, और आई विश कि यूनाइटेड नेशन में ये बात कैनेडियन लीडर्स को, बाकी लीडर्स को बोलना चाहिए किस तरीके से इंडिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है और किस तरीके से आज़ादी को दबाना चाहता है, और फिर दूसरे मुल्क में जाके जो रॉक एजेंट को बिठाया हुआ था जिसने ये काम किए हैं, उसके मेरे खुली आम जो बात होनी चाहिए। और ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जो नरेंद्र मोदी इनके 3-4 का टोला कर रहे हैं, जो इंडिया को कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये बिल्कुल दीवार से लगाने की बात है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कहते हैं ना कि झूठ के जो है पाँव नहीं होते हैं, झूठ खड़ा नहीं रह सकता है, तो मोदी का झूठ तो पकड़ा गया है। अब बेहतरी शायद इसमें नहीं है कि अपनी हजीमत दुनिया के सामने तस्लीम करे, तमाम अकलियतों को उनका हक दे, जो भारत मार के बैठा हुआ है, हक नहीं दे रहा उनको, हक गैर इंसानी ज़िंदगी गुजारी है अकलियतें वहाँ पर, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी वहाँ पर खुश नहीं। और इनमें जो जात पात का कॉन्सेप्ट है, ऊँची जात, निचली जात, तो वहाँ पर जो दलित हैं, जो छोटी जात, इनके मुताबिक जात पात का कॉन्सेप्ट, तो वो भी वहाँ पर खुश नहीं है, उन पर ज़िंदगी तंग की हुई। तो आपके ख्याल में अब इस मकसद के लिए किस तरह ये जो आलमी दबाव है वो बढ़ाया जा सकता है, या आपको लगता है कि ये इसमें से भी कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ शोर मचेगा, या कुछ अब निकलेगा, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आएंगे? नहीं, देखिए, कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग कंट्री एंड दे आर अमेरिका के और इंग्लैंड के इत्तेहादी हैं, इसलिए ही इज नॉट अ वेट, इसके ऊपर जरूर अमल होगा। इसलिए मैं बात करता हूँ कि इस वक्त जो मिलके कर रहे हैं, वहाँ 26 जमातें इनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं इलेक्शन के लिए, उन्होंने कहा जैसे बाल ठाकरे शिवसेना में, इसको उनको आवाज बुलानी चाहिए कि आप ये क्या करते हैं। इंडिया के जो सेकुलर स्टेट का एक इमेज था, आपने वो तो बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अब हिंदू स्टेट, अखंड भारत की बात करते हैं, जिसमें ये कहाँ से कहाँ तक भारत की सोच रखते हैं, क्योंकि ये ना इनकी फौज जो इस काबिल है, अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, लेकिन ओनली नाते कश्मीरी औरतों बूढ़े बच्चों कर सकते हैं। अगर रशिया के सोवियत यूनियन 15 की रास्ते में टूट सकते इतनी बड़ी फौज के साथ, तो यहाँ तो बड़ा आसान खेल है, ये अपने आप को खुद आग में धकेल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी गोइंग टू द फैक्टर। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ ब्रिगेडियर साहब,
ये आपने इनकी फ़ौज का जिक्र किया, इनकी सिन्हा का जिक्र किया, इनका रिटायर्ड फ़ौजी है ना मेजर गौरव आर्या, जो टीवी चैनल पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के व्लॉग्स करता है और तज्जिए देता है। इसकी भी हमने क्लिप चलाया था और इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, इसकी गुफ्तगू सुनकर खुलेआम ये तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आके खड़ा होगा या अपने हक की बात करेगा वो मारा जाएगा, खा वो देश में और देश से बाहर हो। यानी ये सोच है इनकी सेना की। और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, बेसिकली ये मेजर गौरव आर्या अपनी पूरी भारतीय सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि ये सोच है इनकी। ये मेजर गौरव की क्या हैसियत? व्हाट इज नथिंग। सिर्फ वो रॉ के इशारे के ऊपर नाचता है और बातें ऐसे करता है जैसे कि वो पूरी वर्ल्ड को चला रहा है। थिंक यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस। और इनकी बातों में कोई अहमियत नहीं देता, ये सिर्फ बातें करने की होती हैं। असल वक्त अब ये आ गया है कि आलमी बरादरी को खुद समझना चाहिए कि आपको अब ये तसादम से निकलना चाहिए। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तकरीबन 40-50 मुल्कों में छोटे छोटे झगड़े चल रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन क्यों बनाई गई? मकसद ये था कि मुल्कों की तसादम और तस्वीरों को सेटल किया जाए, लड़ाई से दूर रखा जाए 1944 की वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन देव डोंट नथिंग। फर्स्ट वॉर में लीग ऑफ नेशन बनाई, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनाई, बट दे लॉस्ट द इम्पैक्ट। अगर आप अपने रेजोल्यूशन को, आप अपने इम्पैक्ट्स को कामयाब नहीं कर सकते, उनको लेके नहीं चल सकते, देन देयर इज नो पर्पस ऑफ होल्डिंग इट। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो लगा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, मकसद ये कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लेकिन वो ओपनली कहते हैं और हम तो बाकी सब कुछ बैठे हुए। ये खालिस्तान के लोगों की इनको गलत फहमी है। फाइटर्स, ये फाइटर ने अगर अंदर की तरफ मूव कर लिया तो इनको समझ नहीं है कि इंडिया की हुकूमत कहाँ जाती है और इंडिया के ये लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है ये कहाँ जाते हैं। बाकी आई थे इधर मॉडरेट पीपल तो अभी इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए इस वक्त पर सिख बरादरी को इंटरनेशनली और डोमेस्टिक खड़ा होना यूनाइटेड को बनना चाहिए। साथ ही साथ कश्मीरी जो बाहर हैं वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, इसी तरह सिख कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं। दे हैव टू मेक अ यूनाइटेड फ्रंट टू स्टैंड अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट एट्रोसिटीज व्हिच दे कॉजिंग इन द माइनॉरिटीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।